तारीफ़ात या डिफिनीशंस पर मुश्तमिल हैं और सेक्शन 2 की सब सेक्शन N में ये तारीफ़ की गई है कि ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सिरा कौन होगा। तो उसमें पहली तारीफ़ तो ठीक है कि ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सिरा वो है कि जिसकी बायोलॉजिकल साख्त में, जिस्मानी साख्त में इबहाम है और उनके आज़ा पूरे नहीं हैं, इसलिए वो ख्वाजा सिरा है या इंटरसेक्स हैं। लेकिन बाकी जो सेक्शन 2 की सब सेक्शन N 2 और 3 है वो इंतहाई काबिल एतराज़ हैं। सेक्शन 2 की सब सेक्शन N की 2 में जो ख्वाजा सिरा की तारीफ़ की गई है वो ऐसा मर्द जो कि मर्द है लेकिन बीमारी या एक्सीडेंट या कैस्ट्रेशन से, केमिकल कैस्ट्रेशन से उनकी जिनसी सलाहियत ज़ाया हो गई है। पूरा मर्द है लेकिन जिनसी सलाहियत ज़ाया हो गई है तो उसको भी ट्रांसजेंडर करार दिया गया है। और सेक्शन नंबर जो उनके सेक्शन 2 सब सेक्शन N की 3 में जो ट्रांसजेंडर की तारीफ़ की गई है वो ये है कि एक शख्स पूरा मर्द है या पूरी औरत है लेकिन उनके ख़यालात, तफक्कुरात, आदात व इतवार, रहन सहन, अंदाज़ व बयान वो उस जिन्स के मुखालिफ है जो कि वो है, तो उसको भी ट्रांसजेंडर करार दिया गया है। गोया जो सेक्शन 2 की सब सेक्शन N की तारीफ़ नंबर 2 और तारीफ़ नंबर 3 है उसमें पूरी मर्द और पूरी औरत को ट्रांसजेंडर करार दिया गया है। और फिर जब इनको ट्रांसजेंडर करार दिया गया है तो उसके बाद फिर जो इसका चैप्टर इसका जो चैप्टर 2 है उसका सेक्शन 3 में, चैप्टर 2 की क्लास 3 में रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, इसमें जो रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन है यानी उनकी शनाख्त का इख्तियार, वो ये दिया गया है कि अपनी मर्ज़ी की सनफ़ी शनाख्त इख्तियार करना, अपनी मर्ज़ी की सनफ़ी शनाख्त इख्तियार करने की इजाज़त देना। यानी आपने पूरे मर्द को ट्रांसजेंडर करार दिया, पूरी औरत को ट्रांसजेंडर करार दिया और फिर उनको ये इख्तियार दिया कि वो अपनी मर्ज़ी की जेंडर या सिनफ़ी शनाख्त जो हैं वो इख्तियार कर सकता है। यानी वो नादरा के पास जाएगा और ये इसके जो चैप्टर 2 के क्लास 3 की सब सेक्शन 2 है उसमें यह कहा गया है कि वो नादरा और दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट के पास जाएगा और उससे कहेगा कि मुझे ये जिन्स कैटेगरी में या इस जिन्स के साथ रजिस्टर किया जाए, तो वो इदारा ख्वाह वो नादरा हो या दूसरे इदारे हुकूमत के वो पाबंद होंगे कि उनकी मर्ज़ी के सिनफ़ी शनाख्त में उनको रजिस्टर कर ले। तो ये बहुत ही खौफनाक हैं और बहुत ही ख़तरनाक हैं। यानी पूरा मर्द वो ट्रांसजेंडर करार दे के अपनी मर्ज़ी की सिनफ़ी शनाख्त इख्तियार करके औरत बन सकता है और पूरी औरत ट्रांसजेंडर करार दे के अपनी मर्ज़ी की सिनफ़ी शनाख्त इख्तियार करके वो मर्द बन सकता है। तो ये इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। इससे सेम सेक्स मैरिजेस को के लिए रास्ता खुल गया है और इसके नतीजे में जो ख़ानदानी निज़ाम है, जो हमारे निकाह का इदारा है, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा और ये एक टाइम बम है जो हमारी ख़ानदानी निज़ाम के लिए साबित होगा। उसके साथ साथ फिर ये इस्लाम के कानूनी विरासत के ख़िलाफ़ हैं। इस्लाम के कानूनी विरासत एक कुरानिक लॉ है जिसमें मर्दों के हिस्सा भी मुख्तस हैं, वाज़े हैं, और औरतों का हिस्सा भी मुख्तस हैं और वाज़े हैं। और जब आप जिन्स को तब्दील कर देते हैं तो उसके नतीजे में यह मुतसादम हो जाता है इस्लाम के कानूनी विरासत से। इसी तरह इस एक्ट के अंदर लिखा गया है कि जो जिन्स उनके शनाख्ती दस्तावेज़ में होगा, अगर वो औरत लिखा गया है लेकिन है वो मर्द, तो औरतों के मुख्तस मकामात पे जा सकता है, जैसे औरतों के वाशरूम, औरतों के पोलिंग स्टेशन, औरतों के स्विमिंग पूल्स या औरतों के ऐसी और चीज़ें जो सिर्फ औरतों के लिए मुख्तस हैं, ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं, वहाँ वो जा सकता है। तो ये मुस्लिम ख़वातीन की जो मॉडेस्टी है, जो उनकी डिग्निटी है, जो शर्फ़ निस्वा हैं, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, उसके ऊपर इसका बिल्कुल एक ज़रब पड़ती है। तो ये इसमें मेरे एतराज़ात थे। इन्हीं एतराज़ात की बुनियाद पे मैंने इसके अंदर तरामीम लाया हूँ। ये जो तरामीम मैं इसके अंदर लाया हूँ
اس کی کاپی یہ ہے. میں اس میں 6 ترامیم میں نے اس میں جمع کی ہیں، جس میں نے ایک تو جو ان کے ڈیفینیشنز نمبر 2 ہے اور ڈیفینیشن نمبر 3، جس میں نے کہا ڈیفینیشن نمبر 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص مکمل شخص ہے، مرد ہے، لیکن ایکسیڈنٹ یا کیمیکل کیسٹریشن یا کسی دوائی کھانے سے اس کی جنسی صلاحیت ضائع ہو گئی تو اس کو آپ نے ٹرانسجنڈر قرار دیا، تو میں نے اس کو اومٹ کر دیا ہے، میں نے اس کو خارج کر دیا ہے. پھر تیسرے ڈیفینیشن میں یہ کہ عادات و اطوار، اٹھنا بیٹھنا، لباس اور باتوں کا انداز اور خیالات اور تفکرات وہ اس جنس کے مخالف ہے جو کو ہے، تو اس کو بھی ٹرانسجنڈر کرا دیا ہے. تو میں نے اس کو بھی خارج کر دیا کہ اس کو اومٹ کیا جائے ان دونوں ڈیفینیشنز کو. اور اسی طرح جو اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت دینا، اس کو میں نے مشروط کر لیا ہے میڈیکل بورڈ کے ساتھ کہ یہ فیصلہ ایک میڈیکل بورڈ کرے گا اور وہ معائنہ کرے گا، اور اس میڈیکل بورڈ کے فیصلے اس لیے کہ صنفی شناخت اختیار کرنا، جینڈر چوائس کرنا یہ پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے. اس سے ہمارے خاندان وابستہ ہے، شادیاں اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اس سے ہمارا قانونی وراثت وابستہ ہے، وراثت اس کی بنیاد پہ تقسیم ہوتا ہے. اس سے ہماری پوری سماج کی اور سوسائٹی کی اور آئندہ نسلوں کی مستقبل وابستہ ہے. تو پوری سوسائٹی اس سے متاثر ہوتی ہے. اس لیے یہ پرائیویٹ معاملہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے. یہ خاندان کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ہمارے قانونی وراثت کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ہماری دین کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری سماج کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری آئندہ نسلوں کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے میڈیکل بورڈ کا میں نے تجویز کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خیالات اور تفکرات آتے ہیں لوگوں کو کہ جو جنس ان کا ہے اس کے الٹ ان کو خیالات یا تفکرات یا عادات و اطوار یا لباس یا اٹھنا بیٹھنا، یہ ایک بیماری ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس کو جینڈر ڈیسپوریا کہتے ہیں. یہ بیماری موجود ہے، اس بیماری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کی تشخیص ہونی چاہیے، اس کا پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ اور علاج ہونا چاہیے. اس کی بنیاد پر سیکس ری اسائنمنٹ سرجری یعنی جنس تبدیل کرنے کا اختیار یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میری ترامیم ہیں جو کہ کل اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش ہوئی ہیں. اب یہ جو ایکٹ ہیں، اس ایکٹ کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگی ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، دستوری ادارہ ہے، انہوں نے یہ رائے دی ہے. یہ رائے انہوں نے اپنے 18-19 مئی 2022 کے اجلاس میں 18-19 مئی 2022 کے اجلاس میں دی ہیں، جس میں انہوں نے میری ترامیم کو تسلیم کر لیا ہے اور اس ایکٹ کو خلاف شریعت قرار دیا ہے. یہ تفصیلی رپورٹ ہیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یا اسلامی نظریاتی کونسل کے ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہوگا، لیکن میں صرف ان کی 2-3 لائنیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لکھتے ہیں، موجودہ قانونی تعریفات کے باب میں نے کہا ڈیفینیشنز کا جو انہوں باب ہے، جو تعریفات کا باب ہے، میں خواجہ سرا یا ٹرانسجنڈر کی تعریف کی گئی ہے اور 3 قسم کے افراد کو اس کا مصداق قرار دیا گیا ہے. یہ تعریف شرعی طور پر قابل اعتراض امور پر مشتمل ہے اور بیشتر تکنیکی خامیاں بھی اس میں پائی جاتی ہیں. اس تعریف کی روح سے کئی ایسے افراد جو خواجہ سرا نہیں ہیں یا نہیں ہونی چاہیے خواجہ سرا کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ تو صرف ایک بات میں نے کر لی، ورنہ ویسے پوری ڈیٹیل اور بڑی اچھی ایک رپورٹ موجود ہے. میں آپ کو یہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ انڈیا کے اندر جو قانون ہے ٹرانسجنڈر کے رائٹس کا، وہاں بھی میڈیکل بورڈ ہے. اور کل میں نے کمیٹی میں یہ بھی کہا کہ اب تو انڈیا سے بھی جو کہ ایک سیکولر ملک ہیں، ہم تو ایک کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 2 ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2A کہتا ہے کہ جو قرارداد مقاصد ہیں وہ دستور کا حصہ ہیں. اور اسی طرح کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2A، آرٹیکل 31، آرٹیکل 35، آرٹیکل 37، آرٹیکل 38، آرٹیکل 42، آرٹیکل 227، آرٹیکل 229، یہ سارے آرٹیکلز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہی یہاں کا قانون ہوگا، قرآن و سنت ہی سپریم لا ہوگی. تو انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، وہاں انہوں نے بورڈ کو رکھا ہے اور آپ یہاں میڈیکل بورڈ کو نہیں رکھ رہے. جبکہ UK کا بھی میں نے حوالہ دیا کہ UK کے اندر کوئی اگر جنس تبدیل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو 2 سال کی انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ 2 سال تک سوچ و بچار کریں اس پہ، اور ایک ڈاکٹر کے زیر سایہ یا زیر نگرانی رہیں.
और 2 साल के बाद फिर पूरी रिपोर्ट्स के साथ आ जाएं, उसके बाद हम इस पे फैसला करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में इतनी अल्ट्रा लिबरल कानून कि आप नादरा के पास चले जाएं, ना कोई मेडिकल बोर्ड है, ना कोई इंतज़ार है, फ़ौरन आपका जिन्स तब्दील करेगा। और कितने लोगों ने इस कानून से फ़ायदा लिया है, ये आप देख सकते हैं कि इस कानून से जो फ़ायदा लिया गया है वो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 30,000 अफराद ने, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये मैंने इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछा कि जून 2018 से जून 2021 तक 3 सालों में कितने लोगों ने इस कानून से फ़ायदा उठाते हुए जिन्स तब्दील किया, तो मुझे जवाब दिया गया कि 28,723 अफराद ने इस कानून के तहत अपना जिन्स तब्दील कर दिया है, और जिसमें 16,000 से ऊपर वो मर्द से औरतें बन गई हैं और 12,000 से ऊपर औरतों से मर्द बन गए हैं, और 9 जो हैं वो मर्दों से ट्रांसजेंडर बन गए हैं, और 21 जो हैं वो ट्रांसजेंडर से मर्द बन गए हैं, और 9 जो हैं वो ट्रांसजेंडर से औरतें बन गई हैं। ये आप देख रहे हैं नादरा को तब्दील कर सकें और इसके जो खिलाफ इस्लाम, खिलाफ दस्तूर जो दफ़ात हैं, शिकें हैं, उनको हम ख़त्म कर सकें, उसकी इस्लाह कर सकें। हम इस कानून को इस कानून की इस्लाह चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हकीकी ट्रांसजेंडर हैं, हकीकी ख्वाजा सिरा हैं, हकीकी खंसा हैं, उनकी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, न कि उनके हुकूक की आड़ में आप एक तहज़ीबी जारहियत कर लें। इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए मैं इन तरामीम को यहाँ पे मैंने पेश कर दिए। कल स्टैंडिंग कमेटी में जो कुछ हुआ, मुझे उस पर अफसोस है कि बिल्कुल एक स्क्रिप्टेड अंदाज से कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो वफाकी इदारों के सेक्रेटरीज़ हैं उन्होंने भी मेरी तरामीम की मुखालिफत की, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उन्होंने भी मेरी तरामीम की मुखालिफत की, और उसके साथ साथ उमूमी तौर पर फ़िज़ा जो हैं वो मेरी तरामीम की मुखालफत के लिए बनाई गई थी। और ट्रांसजेंडर के एक्सपर्ट्स जो 4 अफराद बुलाए गए थे वो वही लोग हैं जिन्होंने खुद ये कानून बनाया है, या कानून के अंदर उन्होंने इनपुट दिया है, जो इस कानून के, इस खिलाफ इस्लाम, खिलाफ दस्तूर कानून के मुहाफिज़ीन में शामिल हैं। ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी से उन लोगों को बुला के इजलास के अंदर बिठाया गया था। सिर्फ इस पूरे सिनारियो में एक आवाज़ थी जो कि मेरे तरामीम के हक़ में उठी, और वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नुमाइंदा आया था। उन्होंने कहा कि चूँकि हम ग्राउंड पे ख्वाजा सिरा को या खंसा को डील करते हैं, तो सेनेटर मुश्ताक की तरामीम एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये अच्छे हैं, इसलिए कि इसके नतीजे में बहुत से दीनी और समाजी मसाइल जो हमें पेश आ रहे हैं उसका हल हो जाएगा। सिर्फ उन्होंने, इसलिए कि वो ग्राउंड पे काम कर रहे थे, उनको अमलन ख्वाजा सिरा की फलाह बहबूद और वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उनको पता है कि मसाइल मुश्किलात क्या हैं, तो उन्होंने मेरी इन तरामीम की हिमायत की। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बहैसियत मजमूई एक फ़िज़ा जो है वो ऐसी बनाई गई है कि जिसके नतीजे में इस बात का इम्कान है कि मेरी तरामीम रिजेक्ट हो जाएं। अब मैं आखिर में क्या चाहता हूँ, ये सूरत हाल जो हैं इसके ऊपर मेरी वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं, सेनेट की जो मेरी तकरीर हैं वो भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ पॉडकास्ट भी मौजूद हैं, और मेरे अपने फेसबुक पेजेस पर मेरी तरामीम और ये जो एक्ट है ये भी मौजूद हैं, और सेनेट के वेबसाइट के ऊपर भी ये सब कुछ मौजूद है। आप वहाँ से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मैं उलमा से कहता हूँ, देखें ये मेरे सामने आप देख लें कि ये US एम्बेसी का ट्वीट है, ये अमरीकी एम्बेसी ने ट्वीट की है। ये ट्वीट में क्या है, मिशन पाकिस्तान यानी अमरीकी एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, वर्क्स टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट द LGBTQ+ कम्युनिटी। वी स्ट्राइव एवरी डे टू एंश्योर द ह्यूमन राइट्स ऑफ द LGBTQI+ कम्युनिटी आर रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑप्रेशन। वी कंटिन्यू टू प्रेस फॉर फुल इक्वलिटी। ये देखें, कोई सफारत खाना किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में इस तरह मुदाखलत नहीं कर सकता जिस तरह अमरीकी एम्बेसी ने LGBTQI+, इस LGBTQI में जो T है वो ट्रांसजेंडर के लिए है, वो ट्रांसजेंडर के लिए है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे और इनको बराबर के हुकूक दिलाएंगे, और इसकी आड़ में ये अपनी तहजीब को यहाँ पे मुसल्लत करना चाहते हैं। तो मैं अब उलमाए किराम से कहता हूँ कि देखें, पार्लियामेंट के पेशानी के ऊपर कलिमत तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर अगर ऐसी कानून साजी होगी जो इस्लाम की जड़ें और दीन की जड़ें उखाड़ें, तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़ें। मैं तमाम उलमाए किराम से,
तमाम उलमा किराम से दरख्वास्त करूँगा कि वो जुम्मे के खुतबों में, अपनी तकरीरों में इसको मौजू बनाएं, वो इसके ऊपर फतवा दें, वो इसके ऊपर आर्टिकल्स और मज़ामीन लिखें, वो इसके ऊपर बात करें, वो इसे बहस का मौजू बनाएं। अल्लाह ने आपको हैसियत दी है, मेंबर व महराब के वारिसीन हैं, आप ही की बात के ऊपर ये उम्मत और ये कौम इंशाअल्लाह चलेगी। तो एक तो उलमा से मेरी ये दरख्वास्त है, उसके साथ साथ मेरी जितनी भी इस्लामी तहरीकें हैं और तंजीमें हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इसको समझें और इसके ऊपर अपनी व्यूज़ और अपने ख़यालात जो हैं वो ले आएँ और इसकी मुखालफत करें। और उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो यूट्यूबर्स हैं उनसे मैं कहता हूँ, उन्होंने माजी में भी इस हवाले से बहुत बड़ा काम किया है। बहुत से लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता वक्त की तंगी की वजह से, मैं उनको खराजी तहसीन पेश करता हूँ। वो हमारे शेर हैं, वो हमारे चीते हैं, वो हमारे मुजाहिद हैं, वो हमारे हीरोज़ हैं। वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो इस्लामी तहजीब की दिफा के लिए सोशल मीडिया के महाज के ऊपर मौजूद हैं, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कहता हूँ कि वो मेरी ये पॉडकास्ट, मेरी ये वीडियो, मेरी ये जो इसके ऊपर तहरीरात हैं या बाकी लोगों की जो हैं वो उसको पढ़ें, इसको समझें और इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बना लें। हर यूट्यूबर, हर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसके ऊपर पोस्ट करे, इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियो बनाएं और इसको एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म की एक कैंपेन चलाएं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों को पता चले कि वो खिलाफ इस्लाम कानून साजी नहीं कर सकते। ये अवाम के नुमाइंदे हैं, ये अमेरिका के नुमाइंदे नहीं हैं, ये इस्लामी तहजीब के दिफा के लिए वहाँ गए हैं, ये अमरीकी तहजीब की एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ नहीं गए हैं। ये काबिल मुआहिज़ा हैं, काबिल एहतसाब हैं, इसलिए वो अब सोशल मीडिया के महाज के ऊपर मौजूद हैं। मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कहता हूँ कि वो मेरी ये पॉडकास्ट, मेरी ये वीडियो, मेरी ये जो इसके ऊपर तहरीरात हैं या बाकी लोगों की जो हैं वो उसको पढ़ें, इसको समझें और इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बना लें। हर यूट्यूबर, हर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसके ऊपर पोस्ट करे, इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियो बनाएं और इसको एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म की एक कैंपेन चलाएं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों को पता चले कि वो खिलाफ इस्लाम कानून साजी नहीं कर सकते। ये अवाम के नुमाइंदे हैं, ये अमेरिका के नुमाइंदे नहीं हैं, ये इस्लामी तहजीब के दिफा के लिए वहाँ गए हैं, ये अमरीकी तहजीब की एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ नहीं गए हैं। ये काबिल मुआहिज़ा हैं, काबिल एहतसाब हैं, इसलिए वो अपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के ज़रिए से इस बात को आगे बढ़ाएं। और मैं ख़बरदार करता हूँ कि अगर इस तरह के कवानीन मौजूद होंगे, इससे हमारी दीनी असास को ख़तरा है, हमारी ख़ानदानी निज़ाम को ख़तरा है, हमारी निकाह और शादी के इदारे को ख़तरा है, हमारी आइंदा नस्लों को ख़तरा है, इस्लाम के कानूनी विरासत और दीगर कवानीन को ख़तरा है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नज़रियाती सरहदों पर हमला हमारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग होगा। मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर इस तरह के कवानीन से हुकूमत वापस नहीं होती इस तरह के कवानीन से, तो तमाम उलमाए किराम की क़ियादत में अवाम को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना चाहिए। तमाम उलमाए किराम अक्रॉस द बोर्ड उनको पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना चाहिए। ये अवाम का पार्लियामेंट है, ये इस्लाम का पार्लियामेंट है, यहाँ सुप्रीम कुरान और सुन्नत होगी। मैंने जो सेनेट में तरामीम पेश की थी, 9 माह के बाद वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसानी हुकूक के एजेंडे पे आ गई और मैं तमाम उलमा को और इस्लामी तहरीकों, तंजीमात को और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को ये बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर में इसके ऊपर एक फ़ाइनल इजलास होगा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का, जिसमें इन तरामीम के ऊपर जो मैंने पेश की है, इन तरामीम के ऊपर फ़ैसला होगा। तो आपके पास 1 महीना है, अक्टूबर में इसके ऊपर फ़ैसला होगा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में और इस पूरे महीने में आपने कैंपेन चलानी है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर, आपने प्रिंट मीडिया के ऊपर, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और आपने पब्लिक के अंदर एक तारीख़ी कैंपेन चलानी है ताकि एक ऐसी लहर उठाई जाए, ताकतवर लहर उठाई जाए कि अक्टूबर में जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स का इजलास होगा और जिसमें इन तरामीम के ऊपर ख़त्मी फ़ैसला किया जाएगा, उस वक्त तक एक ऐसी फ़िज़ा बना दी जाए कि कमेटी मजबूर हो जाए और इस कानून को बदलें, मेरी तरामीम को तस्लीम करें और हम इस शैतानी और काले कानून से निजात पा सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।